उद्यानं ते पुरुषनावयानं जीवातुं ते दक्षतातिं कृणोमि आहीरो हे मममृतं सुखं रथमथ जिर्विर्विर्दथमा वदासि। ओ तो क्या कहा कि उद्यानम ते पुरुष नवयानम, कि हे पुरुष, हे जीवात्मा, हे जीव, तेरा हमेशा भद्र हो, तेरा सदैव कल्याण हो, तेरी हमेशा उन्नति हो, प्रगति हो, तुझे हमेशा सुख शांति मिले, तेरा जीवन समृद्धि से परिपूर्ण हो। यह है उद्यानम ते पुरुष नवयानम, कि तेरा उत्थान हो, और नवयानम माने न अवयानम, तेरा पतन नहीं हो, तुझे दुख न मिले, तुझे रोग न आए, तेरे अंदर दुर्गुण न घुसे, तो तेरे अंदर हमेशा सद्गुण भरे रहें। ठीक है, अच्छे अच्छे गुणों से तू सुशोभित रहे, और ये कहें कि तू परमात्मा के गुणों से गुणवान रहे। तो परमात्मा में जितने सारे गुण हैं, जितने अधिक गुणों को हम धारण कर पाएंगे, उतना अधिक हम महान बनेंगे, और जो जो हमारे दुर्गुण हैं उनका जितना जितना त्याग करते जाएंगे, उतना उतना हम सुखी रहेंगे। अभी हमने सुना श्री ओम प्रकाश जी से कि सुखी कौन है दुनिया में, संसार में सुखी कौन है? जिसके पास परिवार नहीं है वो भी दुखी है, और जिसके पास परिवार है वो भी दुखी है। अगर बेटे नहीं हो रहे हैं तो भी दुखी है व्यक्ति, और बेटे हो गए और बेटा बिगड़ गया तो भी दुखी है व्यक्ति, है कि नहीं? बेटा नहीं बिगड़ा, चलो स्वस्थ है, निरोग है, लेकिन दुर्व्यसनी हो गया तो भी दुखी है माता पिता, है कि नहीं है? बेटे के आचरण बिगड़ गए तो भी माता पिता दुखी रहते हैं। धन है और धन का उपयोग नहीं कर रहा है, फिर धन के छूटने का डर बना रहता है, धन कोई चुरा कर ले न जाए ये डर बना रहता है, वो भी दुखी है। माने धन है तो भी दुखी है, और निर्धन है तो भी दुखी है। तो सुखी कौन है, सुख कहाँ है? याद रखिए, जैसे हमें जल चाहिए तो जल के भंडार के पास जाएंगे तो जल मिलेगा, ऐसे ही हमें सुख चाहिए तो सुख के भंडार के पास जाएंगे तो सुख मिलेगा। तो अगर हम सुखी होना चाहते हैं तो जो हमेशा सुखी रहता है, तीनों कालों में एक अंश के लिए भी जो दुखी नहीं होता, जिसको दुख का स्पर्श भी नहीं होता, हम उसकी भक्ति करें, उसके शरण में जाएं, उसके अनुकूल अपने को बनावें। यह है उद्यानम। हम जितना जितना ईश्वर की ओर गति करते जाएंगे, ईश्वर की ओर बढ़ते जाएंगे, ये हो रहा है हमारा उद्यानम, अर्थात हमारा उत्थान हो रहा है। और जितना जितना हम परमात्मा से दूर जा रहे हैं, हट रहे हैं, उसकी भक्ति छूट रही है, तो हम अवयानम को प्राप्त हो रहे हैं। अवयानम नीचे पतन को प्राप्त हो रहे हैं। तो हमारा पतन न हो, हमारा उत्थान हो। तो कहा जीवा तुम ते दक्षतातिम कृणोमि, परमात्मा कहते हैं वेद मंत्र के माध्यम से। तो वेद मंत्र में कहा गया है कि हे मनुष्यों, परमात्मा की ओर से कहा जा रहा है, या परमात्मा कहते हैं कि हे मनुष्यों, मैं तुमको जीने के लिए समर्थ कर रहा हूं, तुम्हारे अंदर सामर्थ्य को भर रहा हूं। तुम सेवा करो, परोपकार करो, दान करो, पुण्य करो, धर्म करो, मैं तुमको सामर्थ्य दे रहा हूं, तुम्हें समर्थ बना रहा हूं, तू ले और कर। हे मनुष्य, तू मुझसे ले, अपने हाथ को फैला और अपनी झोली भर ले, अंजलि भर ले, और जो गरीब हैं, दीनहीन हैं, तो उनको बांट।
जैसे भी हमने सुना कि श्री कामराज जी, उनके हृदय में दीनों के प्रति दया थी, है कि नहीं। यहाँ तक कि जो मजदूर थे और जो काम में जा नहीं पाते थे, वो उनको भी वो सहायता करते थे। कितनी उदार भावना है, कितनी बड़ी भावना है। तो ऐसे ऐसे गुणों को और याद करें। जो हमारे पूज्य जन हैं, जो हमारे बड़े हैं, जो सज्जन हैं और जो महापुरुष हैं, जो हमारे आदर्श हैं, जो हमारे माता पिता हैं अथवा पति देव हैं, अथवा हमारे ताऊ हैं, चाचा हैं, दादाजी हैं, दादी माँ हैं, जो भी हमारे घर में बड़े हैं और जो नहीं रहे हैं वो भी, तो उनके अंदर जो विशेषताएं थी, जो सद्गुण थे, क्या हमारे अंदर वो सद्गुण आ रहे हैं? क्या उनके गुणों को हम धारण कर पा रहे हैं? अगर अपने माता पिता और गुरु आचार्य महापुरुषों के श्रेष्ठ गुणों को हम धारण कर रहे हैं तो समझो हमारा उत्यानम हो रहा है, हम उत्थान को प्राप्त कर रहे हैं। और अगर हम उनके सद्गुणों को छोड़ रहे हैं, भूल रहे हैं, तो हमारा पतन हो रहा है। माता पिता हवन करते थे, दादी माँ दादाजी हवन करते थे, लेकिन हम नहीं कर रहे हैं, तो ये क्या है जी? पतन की अवस्था। कई लोग मिलते हैं हमको, बोलते हैं कि स्वामी जी हमारे घर में रोज हवन होता था, हवन होता था, मेरे माता पिता आर्य समाज में जाते थे और बड़े गर्व से कहते हैं कि हमारे घर में यज्ञ होता था। अर्थात उनको ये पता है कि यज्ञ करना क्या है? श्रेष्ठ कर्म है। तो होता था ना बोले, क्या बोले? स्वामी जी अब भी होता है, ये है उद्यानम। तो जो आप सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं, समृद्धि चाहते हैं, तो यज्ञ को, हवन को, संध्या को, उपासना को न छोड़ें। ये आपको भले ही सामान्य बात लगती होगी, सामान्य उपदेश लगता होगा, लेकिन जिसके जीवन में संध्या उपासना नहीं है, यज्ञ हवन नहीं है, स्वाध्याय और सत्संग नहीं है, उसका जीवन कदापि सुखमय नहीं हो सकता। ये सुख का आधार है। तो संसार में सुखी कौन है? जो ईश्वर की भक्ति से ओतप्रोत है, वही व्यक्ति सुखी है। जो जितना अधिक ईश्वर के गुणों को धारण करता है, वो उतना अधिक सुखी है। जिसके पास जितने अधिक सद्गुण हैं, वो उतना अधिक सुख शांति से संयुक्त है। और जिसके पास जितने अधिक दुर्गुण हैं, दुर्व्यसन हैं, वो उतना अधिक दुखी है। इसलिए हम सद्गुणों को बढ़ाएं। तो विश्वानि देव सवित्र दुरितानि यद भद्रम तन्न आसुव, ये मंत्र कहा ना जी, दुरितानि परासुव और यद भद्रम तन्न आसुव, कि जो दुर्गुण है उनको परासुव, अपने से दूर कर दीजिए, और जो भद्र है तन्न आसुव, उनको पास में ले आइए, धारण करिए, तब जाकर हमारा उत्थान होगा, हमारा विकास होगा। तो कहा आय ही रोहे म अमृतम सुखम, हम अमृत सुख में चढ़ जाएं, सवार हो जाएं। और रथम अथ, जो शरीर है ना, ये भी एक रथ है। इस रथ पर हम सवार हुए हैं, किस लिए? मोक्ष तक पहुंचने के लिए। ये हमारा साधन है, ये वाहन है, ठीक है जी। इस पर हम सवारी कर रहे हैं, इस पर हम सवार हैं। कहाँ पहुंचने के लिए? मोक्ष तक पहुंचने के लिए हमको ये साधन मिला है, समझो ये वाहन मिला हुआ है। तो इसमें सवार होकर के अगर हम परमात्मा की ओर बढ़ रहे हैं, तब तो गति ठीक है, तब तो उन्नति हो रही है। और अगर परमात्मा की ओर नहीं बढ़ रहे हैं, तो उन्नति प्रगति नहीं हो रही है। याद रखिए, धन संपत्ति का बढ़ना मात्र ही उन्नति नहीं है। धन संपत्ति बढ़ाएं, खूब बढ़ाएं, मना नहीं है, खूब धन कमाएं, लेकिन धन कमाने के साथ में धर्म भी कमाएं, ठीक है। धन भी बढ़ाएं। याद रखिए, धन क्या है? साधन है। धन क्या है जी? साधन है। तो साधन को बढ़ाने के साथ साथ में साधना भी बढ़ाएं।
ये जीवन का सदुपयोग है, धन का सदुपयोग है कि धन को दान में लगाएं, पुण्य में लगाएं, शरीर को परोपकार में लगाएं, मन को, बुद्धि को ईश्वर में लगाएं। तो जब तक हम इस प्रकार नहीं चलेंगे हमारा जीवन सफल सार्थक होने वाला नहीं है। तो इसमें कहा गया आगे कि हे मनुष्यों, तुम जीर्ण होकर के, जिर्वी ही जीर्ण होकर के माने वृद्ध होकर के भी ऐसा काम करो कि विदथम आवदासी, ये वेद क्या ज्ञान विज्ञान का तुम प्रचार प्रसार करते रहो। ऐसा बनाओ अपने को कि हम वृद्ध होने पर भी वेद के ज्ञान से ओतप्रोत रहें, वेद के ज्ञान विज्ञान का प्रचार प्रसार करते रहें और वेद के अनुसार ही वैदिक भक्ति करते रहें। तो जब तक आप युवावस्था में ये नहीं करेंगे तो वृद्धावस्था में भी नहीं कर सकेंगे। जो व्यक्ति युवा अवस्था में भक्ति नहीं किया है, ध्यान नहीं किया है, हवन सत्संग साधना स्वाध्याय में मन को नहीं लगाया है, वो व्यक्ति अंतिम काल में भी परमात्मा में, भक्ति में, ध्यान में, भजन में, हवन में, सत्संग में, स्वाध्याय में मन को नहीं लगा सकता है। तो इसलिए जो समय बचा है, जितना भी समय बचा है, या जो भी जिस अवस्था में हैं, जिस आयु में हैं, उसी आयु से, उसी अवस्था से इस शरीर का एकदम बढ़िया सदुपयोग करना आरंभ कर दें। समय को बर्बाद न करें और जिसको जानने के लिए आए थे, जिस लक्ष्य को पाने के लिए आए थे, उस ओर बढ़ें। तो याद रखिए आज क्या हो रहा है, भाई जाना, बंधु जाना, सारा कुटुंब कबीला जाना, लेकिन उसको नहीं जाना जिसके पास था जाना। तो क्या जाना, सबको आदमी जानता है। सूर्य में क्या हो रहा है जान लिया, चंद्रमा क्या है वो भी जान लिया, चंद्रमा में क्या है वो भी पता लगा लिया है, मंगल में क्या है वो भी पता लगा रहा है, लेकिन अंदर में क्या है वो पता नहीं लगा रहा है। आत्मा कैसा है वो पता नहीं लगा रहा है। तो अंदर भी प्रवेश करने की आवश्यकता है। इसी अंदर में परमात्मा का दर्शन होने वाला है। वो तभी होगा जब हम परमात्मा के अनुकूल चलेंगे, उसकी आज्ञा का पालन करेंगे और उसके विरुद्ध कभी भी नहीं चलेंगे। यह है आत्मा का उत्थान, कि परमात्मा के गुणों को धारण करना और परमात्मा की ओर गति करना, परमात्मा के ज्ञान विज्ञान से ओतप्रोत होना, वेद के ज्ञान विज्ञान से अपने को सुशोभित करना और वेदानुसार ही आचरण करना, वेदानुसार ही सब कर्म करना। यह है आत्मा का उत्थान। तो सज्जनों, माताओं, बहनों, आपका उत्थान होवे, कभी पतन को प्राप्त न हो और आप सभी स्वस्थ हों, निरोग हों, आयुष्मान हों। वेद के ज्ञान से आपका जीवन ओतप्रोत हो, ईश्वर की भक्ति से आपकी बगिया खिली रहे, आपका घर परिवार धर्म से ओतप्रोत रहे और सुख शांति से, समृद्धि से परिपूर्ण रहे। इसी आशीर्वाद के साथ में, इसी शुभकामना के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति, ओम शम। सबको सादर नमस्ते।